हेलो ते कबरों विचों अस्सलामुअलैकुम जी। गल है जी, अज का दिन जोड़ा पहली दफ़ा मनाया जा रहा है। पंजाब दे विच जो बीतिया डिवीजन तो होंदी रहिंदी है, तकसीम हुई, बंगाल की भी हुई, वैसे मुल्क कई तकसीमां हुई, लेकिन जो कुछ पंजाब में होया वो तारीख का ऐसा हिस्सा यकीन करो होलोकास्ट सी पंजाबियों की। और इस मुल्क जिन्ना पंजाब लाशां इन्नियां मतलब कि चनाब दे मेरा पिंड जिहड़ा और नहर अपर चनाब ते वे, और मेरे बजुर्ग दसदे ने कि लाशां मिल के आ रही हैं। इन्ना ज़्यादा जुल्म थूआ खालसा तो एक होया इत्थे। मैं नहीं आंदा कि किसी का खास कोई मतलब कि, लेकिन एक्सट्रीम एलिमेंट तो छा गया जी। मुझे बहुत अच्छा लगा इधर आकर, और मेरा ख्याल है कि ऐसे प्रोग्राम हमारे मुल्क में होने चाहिए ताकि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को समझ सके कि पंजाब कैसे और किस तरह हम लोगों ने हासिल किया है। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त मौजूद है अल हमरा के बिल्कुल बाहर, जहाँ पर लियास घूमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो चेयरमैन हैं। तो इनसे बात करेंगे आज की इस तकरीबात के हवाले से, योम तकसीम और नाज़रीन योम शहदा के हवाले से, जिन्होंने लाजवाल कुर्बानियाँ देकर मुल्क पाकिस्तान आज़ाद करवाया, और आज वो क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत ही मेहरबानी, तुसीं सानूं मौका दिता। ये पंजाबी ज़बान तहरीक ते साडा जिहड़ा पंजाबी महाज है वो इस कह लो कि 14 अगस्त ते 15 अगस्त साढ़े दो मुल्कां दा अपना अपना आज़ादी दिहाड़े सारियां बड़े चंगे तरीके नाल मना लिया, लेकिन उन्हां शहीदां नूं जिहड़ा किसी ने भी नहीं याद किया जिन्हां दी वजह नाल वतन जिहड़ा बनिया, ते असी उन्हां दी याद सजरी करन लई जिहड़े राह विच मारे गए, जिन्हां उत्ते ऐसा जुल्म होया, औरतां दियां इस्मतां लुटियां गईयां, बच्चे मारे गए, पूरे दे पूरे पिंड जिहड़े ने वो तबाह बर्बाद कर दिते गए। ये एक पासे नहीं, ये दोवां पासे ही होया इस तरह। अच्छा घुमन साहब, मैं ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜੜ ਗਏ, ਸਾਨਿਆ ਜੜਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੁਣ ਹੋਇਆ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨਜ਼ਰ ਆਤਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਪਰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਕਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 24 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਣ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਵੋ ਤੇ ਆਪ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਕਲੀਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਲਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਆਸਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਲਬੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਕੜੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ मिलते ने, उन्होंने तुसीं सज़ा दिओ। जी नाज़रीन, ये थे घुमन साहब जो तो कह रहे थे कि मुल्क पाकिस्तान में अमन का गहवारा बनाना चाहिए, अखुवत भाईचारे को फ़रोग देना चाहिए, और जो रियासती अदारे हैं उनका ये काम है सज़ा और जज़ा का। इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और वक्त की पुकार आपने और हमने सुन ली है।
मेरे बहुत से बुजुर्ग बैठे हैं, मैं उनका भी कदम नाम लेना चाहता था, लेकिन होगा ये कि मैं सबका ज़ाती तौर पर मशहूर हूँ कि वो तशरीफ लाए। ज़ार साहब ने बात की कि ये आई एम सॉरी अगर मेरी फैमिली में अपने अजीज़ों का अपने लोग इकट्ठे करते हैं, मैं किसी को बताए बगैर हज पे गया कि यार मैंने अपना फरीज़ा अदा करना है, तो मुझ पर फ़र्ज़ है कि मुझे ये रुकन पूरा करने की आप मेरे अल्लाह ने मुझे तौफीक दी। इसमें कोई मेरे लिए और कोई बात नहीं। और फिर ये जब जोहर और असर की के साथ रूल ऑफ लॉ के ऊपर और जमहूरी